गलातिया की पुस्तक को पढ़ेंगे 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पे लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह को मालूम था कि अगले दिन क्रूज पर लटकाकर उसकी जान ली जाएगी, और यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि पुराने नियम में लिखा हुआ है कि अगर कोई लकड़ी पे लटका के मारा जाएगा वो श्रापित होगा। और यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि अगर मैं लकड़ी पर लटकाकर मारा जाऊंगा और श्रापित होऊंगा तो यहोवा पिता जो पाक और पवित्र है, जो श्राप को और पाप को देखता तक नहीं, मुझे उससे अलग होना पड़ेगा और मुझे उससे जुदा होना पड़ेगा। और यही पीड़ा थी परमेश्वर के दिल में, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि लकड़ी पे जब लटकाया जाता था तो इसका मतलब था पाप के कारण ये लकड़ी पे लटकाया गया। अब जीसस क्राइस्ट पाप किसके थे? तुम्हारे और मेरे। अब तुम्हारे और मेरे पापों के कारण वो लकड़ी पे लटकाया गया। जब तुम्हारे और मेरे पापों के कारण वो लकड़ी पे लटकाया गया तो पुराने नियम के मुताबिक जो यहोवा पिता का वचन है वो श्रापित था। और ये भी हमें मालूम है कि जो श्रापित है उसकी ओर परमेश्वर देखते नहीं, और जब परमेश्वर ने अपनी पीठ को परमेश्वर की ओर फेरा, अपने फेस को हटा लिया, तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, हे मेरे परमेश्वर मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बाइबल कहती है आदम के कारण जो पहला था, उसके एक गुनाह के कारण हम सब पापी ठहरे। चाहे हम अच्छे काम करें तो भी पापी हैं, चाहे हम भले काम करें तो भी पापी हैं, क्योंकि वो ब्लड के कारण जो पाप था सारे मनुष्यों में फैला। एक गुनाह सबके पाप का कारण हुआ। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जब उस पाप को रिप्रेजेंट करके लटके हुए थे, तो जो हमारी जुदाई थी, परमेश्वर खुद जुदा होके उस पुल को, उस गैप को वो भर रहे थे। और इसीलिए परमेश्वर दुखी थे, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए भी वो पिता के साथ दूरी को और पिता के साथ अलगताई को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और इसलिए उन्होंने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वचन पूरा हुआ, जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। अगर वो श्रापित है तो पाप उसे देखेगा नहीं, छोड़ देगा। वो छोड़ा इसलिए गया ताकि हम परमेश्वर में आ सकें। लेकिन जिस तरह आदम के पाप के कारण सारी दुनिया पापी ठहरी, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण तुम और मैं आज धर्मी हैं। एक मनुष्य के कारण हम पापी थे और एक के कारण आज हम धर्मी होकर खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था, तूने मुझे क्यों छोड़ा? और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने अपने कामों को कर लिया, पिता के साथ मेल मिलाप कर लिया, अपने लहू को बहा दिया, सिर्फ तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, शैतान का तमाशा बना दिया। आज तक बना रहा है शैतान का वो तमाशा, हर संडे थर्सडे रोज 24 घंटे बनता है दुनिया। हालेलुया। उसका अगला शब्द यीशु मसीह ने यूहन्ना 19:28 आयत में बोला। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, और कहा, मैं प्यासा हूं। आमीन। ताकि लोगों को ये, वो एक ह्यूमन था, ये नहीं था कि वो अगर परमेश्वर है तो उसको दर्द नहीं हो रही, तो फिर उस कुर्बानी का कोई भी फायदा नहीं होता। वो उसने अपनी प्यास को साबित दिखाया, दर्शाया, ताकि आपको मालूम हो कि वो एक सचमुच आदमी था, सचमुच शरीर था। वो कोई ऐसा नहीं था कि परमेश्वर लटका हुआ, उसको कोड़े मारो, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा। वो रियल फॉर्म में, इंसान की फॉर्म में आया, ताकि आप ये ना कह सके कि रब नू की पता मेरे दुख किद्दां दे ने, ओनू की पता, वो तो ऊपर बैठा। बाइबल च लिखा, रब धरती दे उत्ते आया, तुहाडे ते मेरे वांग शरीर धारण कीता, वही सहा जो तुम सहते हो। वही मेंटल टॉर्चर, वही शारीरिक टॉर्चर, सब कुछ परमेश्वर ने देखा। भूख देखा, प्यास देखा, थकावट देखी, सब कुछ देखा। बाइबल कहती है वो रोगी हो गया एंड में, जब क्रूस पे लटकाया गया, जब जख्म थे उसके पास, तो वो रोगी हुआ, क्योंकि उसके फेफड़े, स्टडी बताती है जिसको क्रूस पे लटकाया जाता था उसके फेफड़े निमोनिया से, वो लोग निमोनिया भी उनको होता था। जिस बंदे ने जीसस क्राइस्ट का रोल किया था पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी में, वो बताता था कि जब शूटिंग चल रही थी तो वो मरने तक पहुंच गया था, क्योंकि उसको निमोनिया हो गया था शूटिंग करते वक्त। और इमेजिन करो, सिर्फ शूटिंग करते वक्त जिसको निमोनिया हो गया और मरने तक पहुंच गया, जिसने असली में किया होगा उसको क्या हुआ। और बाइबल कहती मैं प्यासा हूं, ताकि आपको मालूम हो कि यीशु मसीह पूरे शरीर में थे, उन्हें सब कुछ सहा, सब कुछ वही महसूस करते थे जो आप आज महसूस करते हैं। वो कमियां, वो घटियां, वो दुख, वो दर्द, वो
सब कुछ जो एक इंसान जिस चीज से होकर निकलता है, वो सेपरेशन, वो अलगताई, वो रिजेक्शन, हर एक चीज, वो टॉर्चर, वो ताने, वो बीमारी, वो पीड़ा, वो दर्द, वो रिजेक्शन, एवरीथिंग उसने सहा, ताकि जब आज कोई दुखी परमेश्वर के पास आए तो उसको मालूम हो कि ये वो परमेश्वर है जो बातें करने वाला नहीं, ये वो परमेश्वर जिसने मेरे लिए सब कुछ सहा है और मुझे भी आजाद कर सकता है। आमीन। और बाइबल कहती है, अगला वचन यीशु ने कहा यूहन्ना 19:30 में, तब यीशु ने यह सिरका लिया और कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, और ऊंची आवाज में प्राण त्याग दिए। आमीन। यीशु ने सिरका लिया, ऊंची आवाज में प्राणों को त्यागा और कहा सब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? तुम्हारी चंगाई का काम। जब वो क्रूस उठाकर आ रहा था तो उसी रास्ते को, उसी वे को, उसी सफर को, हिंदी वाला सफर को पूरा कर रहा था जो तुम्हारा और परमेश्वर के बीच में गैप था। जब कांटों का ताज उसके सिर पे डाला गया और लहू बहा, तो वो तुम्हारे लिए राजा की कुर्सी पर, जिसको बोलते थे कि तू राजा है तो कांटों का ताज तुझ पे डालेंगे, कोड़े मारे जा रहे थे, तुम्हारी चंगाई का इंतजाम हो रहा था। गसमनी बाग में बाइबल कहती है उसका पसीना लहू की बूंदें बनकर निकल रहा था। इंग्लिश में बीमारी का नाम है ये, कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, मौत का स्ट्रेस, तो उसके पसीने में से कई बार ब्लड की बूंदें निकलती हैं। उस तरह के स्ट्रेस से परमेश्वर निकले, तुम्हें स्ट्रेस से आजाद करने के लिए। तुम्हें चिंता ना हो, तुम्हें डिप्रेशन ना हो, तुम्हें बीमारी ना हो, तुम गरीब ना रहो, तुम अलग ना रहो, तुम बाप के साथ रहो। आमीन। इसलिए उसने कहा पूरा हुआ, एवरीथिंग फिनिश्ड। तुम्हारी चंगाई का काम पूरा हो चुका है। अब जीसस ने कोड़े नहीं खाने, तुमने बिलीव करना है। तुम्हारे उद्धार का काम पूरा हो गया, तुम्हारे फैमिली के उद्धार का काम पूरा हो गया, तुम्हारे छुटकारे का काम पूरा हो चुका है, तुम्हारे हर चंगाई का, बरकत का काम पूरा हो चुका है, तुम्हारे अच्छी लाइफ का इंतजाम हो चुका है। अब तुम्हें सिर्फ स्वीकार करना है। उस डाकू ने तो कोई बपतिस्मा भी नहीं लेने का टाइम था उसके पास। ये नहीं कि आप ना लें, आपके पास टाइम है, आप क्रूस पे नहीं। जीसस ने कहा आज शाम तू मेरे साथ होगा, चल पार्टी करते स्वर्ग में। आमीन। आज शाम तू मेरे साथ होगा हेवन में, क्योंकि वो सारे काम पूरे हो चुके हैं। आपको बरकत चाहिए, काम पूरा हो चुका है। जस्ट जीसस के पास आना और बिलीव करना। आपको आशीष चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको साल्वेशन चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, कहता है इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हो चुका। अपने हाथों को उठा, ये सारे शब्द जो खुदावंद ने बोले